हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? देख ली तुमने 2 लेक्चर? ठीक है, नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद लेक्चर 3 ऑफ कैपेसिटर्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और उसके साथ साथ हम करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन के भी क्वेश्चंस। इस लेक्चर को समझने के लिए पहले 2 लेक्चर्स आप देख लेना, नहीं तो फिर आखिरी में बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया। भाई एडवांस चीज़ें पढ़ने के लिए बेसिक्स तो ज़रूरी है, तो प्लीज़ विजिट द फर्स्ट 2 लेक्चर्स इफ यू हैव नॉट विजिटेड टिल नाउ। ओके, चलो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर ले लो, सीरीज में ले लो। ठीक है, एक को ले लो 2 माइक्रोफैरेड का, दूसरे को ले लो 4 माइक्रोफैरेड का। एक काम करो 3 का ले लो, ठीक है ना। और बैटरी को ले लो 10 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा है सीक्वेंट, इन दोनों का सीक्वेंट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ देम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तीसरा आपसे पूछा है चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, इसका भी और इसका भी। चौथा एनर्जी स्टोर्ड ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। ठीक है, पांचवा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है, सिक्स्थ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, वैसे सेम क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और हर एक को सॉल्व करो, हर एक पार्ट को सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सीक्वेंट कैपेसिटिव इक्विवेलेंट। ये दोनों किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में है। सीरीज में है ना, हाँ। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या चलेगा? सीरीज का फॉर्मूला चलेगा 1/c इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/3, दैट इज 6, 3 + 2। C इक्विवेलेंट इज 6/5 माइक्रोफैराड। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 हैं C1 C2 अपॉन C1 + C2। C1 C2 इज 6 अपॉन C1 + C2, 5। क्लियर? पहला पार्ट, पहले पार्ट का आंसर आ गया 6/5। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज दिस एंड दिस और चार्ज अक्रॉस दिस एंड दिस। थर्ड पार्ट को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। Q = CV। भाई ये सर्किट अब किसके बराबर है? ये सर्किट अब बराबर है दस वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट एंड 6/5 μF। Q = CV, C is 6/5 microfarads into 10 volts, that is 12 माइक्रोकूलम्स। ठीक है ना। तो इस पे 12 माइक्रोकूलम्स, तो जो चार्ज बैटरी से निकला वही इन दोनों पे जाएगा, तो इसका आंसर इस पे भी 12 माइक्रोकूलम्स रहेगा, इस पे +12
इस पे -12 इस वाली प्लेट पे, सिमिलरली इस वाली प्लेट पे प्लस और इस वाली प्लेट पे -12 माइक्रोकूलम। क्लियर? तो इसका आंसर है 12 माइक्रोकूलम्स। सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो आपको क्यू पता है भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है? whenever we say charge on capacitor means charge on positive plate of capacitor. Charge on capacitor means charge on positive plate of capacitor. ठीक है ना? It does not mean it does not mean net charge on capacitor। देखो आप नेट चार्ज देखोगे तो जीरो आएगा, इस पे +12 इस वाले पे -12, नेट चार्ज जीरो आएगा। जब भी चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा था तो उसका मतलब होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब आपको सेकेंड वाले पार्ट में निकालना है वोल्टेज। ठीक है ना, आपको क्यू पता है, आपको सी पता है, तो क्यू इक्वल्स टू सी भी लगा दो हर एक पे। इस पे लगाते हैं क्यू 12 माइक्रोकूलम्स इज इक्वल्स टू सी 2 माइक्रोफैरेड्स इंटू वी। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो वी की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट। ठीक है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट का ड्रॉप है। सिमिलरली क्यू इक्वल्स टू सी भी लगा देंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आंसर 4 वोल्ट। ठीक है ना, क्यू बाय सी। ठीक है ना, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 वोल्ट्स। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं देखो 0 वोल्ट मान लूंगा, बैटरी के इधर आए तो यहाँ पे +10 वोल्ट हो जाता है, यहाँ पर +10 वोल्ट। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट ही है, बैटरी की नेगेटिव प्लेट ही है। तो यहाँ से जब अपन इधर जंप कर रहे हैं तो देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। और ड्रॉप कितना हो रहा है? 6 वोल्ट का। पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल हायर होगा, नेगेटिव प्लेट पे पोटेंशियल लोअर होगा। ठीक है ना, तो यहां से यहां पे गए तो ड्रॉप कितना हुआ? 6। तो यहां पे आंसर आएगा 10 - 6 दैट विल बी 4 वोल्ट्स। यहां से जब अपन यहां जंप करेंगे, ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 4 वोल्ट्स का। तो 4 में से 4 का ड्रॉप आ गया तो क्या आ गया? 0 वोल्ट, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, इसी चीज़ को अपन यहाँ से यहाँ पे आते हुए भी कर सकते थे। क्लियर है? यहाँ पे 0 पोटेंशियल ड्रॉप 4 का, तो यहाँ से यहाँ 4 वोल्ट, फिर यहाँ से 6 का गेन तो 10 वोल्ट्स। क्लियर है? तो आप मेरे को यहाँ पे हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी इन दिस कैपेसिटर हाफ CV², सॉल्व कर लेना। हाफ C2, तो हाफ और 2 कर जाएंगे इंटू V², तो इसका आंसर आएगा 36 माइक्रो जूल्स। कैसे आएगा? हाफ इंटू 2 माइक्रोफैरेड्स इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, दैट विल बी 36। सिमिलरली हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा हाफ CV², हाफ C3 इंटू वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर है 16, 8 3 24। इसका आएगा आंसर 24 माइक्रो जूल्स। कैसे आएगा? हाफ C3 माइक्रो
फेरेड्स इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी 24। क्लियर है? ठीक, इसका आंसर आया 36, इसका आंसर आया 24। यहाँ के सारे पार्ट मिटा देता हूँ। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स 36 माइक्रोजूल्स एंड 24 माइक्रोजूल्स। क्लियर है? नाउ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, energy supplied by the battery, energy supplied is Q. Q is not charge on capacitor, Q is charge supplied by the battery into V, ठीक है ना, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी into V। वो एक अलग बात है, जो यहां से Q निकला वही चार्ज ऑन कैपेसिटर है, तो इसमें चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन में हो रहा है, जरूरी नहीं हर एक में हो। क्यू सप्लाइड कितना था? क्यू सप्लाइड इज 12 माइक्रोकूलम्स इनटू वी, वी इज पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ बैटरी, ठीक है ना, दैट इज 120 माइक्रोजूल्स। क्लियर है? क्लियर? नाउ व्हाट इज एनर्जी लॉस्ट? एनर्जी लॉस्ट, देखो बैटरी का काम क्या है, एक तरीके से पंप का काम है, ये पकड़ के पानी को खींच रहा है, फिर एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। ये पकड़ के चार्ज को, बैटरी का काम क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे जो चार्ज है उसको खींच के यहाँ पे ला रहा है, उसमें उसने काम किया 120 माइक्रोजूल्स, और फिर इस चार्ज को सप्लाई कर रहा है कैपेसिटर्स के ऊपर। तो जो इसने काम किया वो किस में स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे करके कैपेसिटर्स में, ठीक है ना। बट व्हाट इज द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? दैट विल बी 36 प्लस 24 60 माइक्रोजूल्स, ठीक है ना। नाउ 120 जूल इसने एनर्जी दी और ये दोनों मिला के कितना स्टोर कर पाए? 60 माइक्रोजूल। तो व्हाट विल बी एनर्जी लॉस्ट? एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी माइनस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस का पार्ट है, ये कॉमन सेंस का पार्ट है, ठीक है ना। दैट विल बी 120 माइनस 60, दैट विल बी 60 माइक्रोजूल्स, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको हमेशा कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चन में जितनी बैटरी ने काम किया है उसका आधा हमेशा लॉस्ट होता ही होता है। क्लियर है? ये मैं आपको उस वाले एग्जाम्पल में करवा चुका था। ठीक है, बता देते हैं। जनरली आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस क्यू, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड potential drop across capacitors, capacitive equivalent, energy stored in capacitors, यहाँ तक ही सीमित रहेंगे। बहुत ही कम बार आपको एनर्जी लॉस्ट के बारे में पूछा जाएगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली नहीं पूछा जाता है सर्किट्स वाले में, ठीक है ना। तो अब आगे वाले एग्जाम्पल्स में अवॉइड करूंगा, आप चाहें तो बचे हुए चीज़ों को खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड,
क्लियर है? बैटरी ले लो 4 12 4 3 7 8 9, लेट्स से 18 वोल्ट्स। ठीक है ना, आपको सी इक्विवेलेंट पूछा गया, आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर्स पूछा गया। क्लियर है? सी इक्विवेलेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स V अक्रॉस कैपेसिटर्स। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें पूछी गई। बची हुई एनर्जी वाला पार्ट अब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली आता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को जो लास्ट क्वेश्चन में तरीका बताया था आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक दूसरा तरीका बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, वो है एलसीएम वाला है, याद करो। ठीक है ना, एलसीएम वाला सब में तीनों में चार्ज सेम होगा। ठीक है ना, तीनों में चार्ज सेम होगा तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे। 2 3 4, इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है ना, तो इस पर आप इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप लोगे 3x। ये 3 नंबर कहाँ से आया, 12 एलसीएम है तो 4 3 12। ठीक है ना, तो इस पे चार्ज कितना है, 12 माइक्रोकूलम्स, 12x माइक्रोकूलम्स। ठीक है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3x है तो चार्ज कितना होगा, 4 × 3x। इस पे 4x, क्योंकि चार्ज इस पे और इस पे सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3x होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4x, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6x। ठीक है ना, तो नेट कितना हो गया, 6 4 10 और 3, 13x इक्वल्स टू 18 वोल्ट्स। इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नेट किसके बराबर होगा, 18 वोल्ट्स के बराबर। तो x कितना हो गया, 18/13 चार्ज। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 18 3 54, 54/13 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 18 4 72, 72/13 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 18 6 108। ठीक है ना, जनरली आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स निकालना है तो ये बेस्ट तरीका है। देखो बहुत इजी है। ठीक है ना, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड तरीके से जाओगे तो सी करंट आएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स आएगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर्स आएगा। क्लियर है, ये रहा। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स किसी भी कर लो, Q इक्वल्स टू सी वी। वी आपको पता है, सी आपको पता है, हो जाएगा। जैसे इस पे कर देते हैं पर C2 माइक्रोफेरेड्स इंटू V 108/13 वोल्ट। ठीक है ना, दैट विल बी 216/30 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है, सभी पे ये चार्ज रहना है। और सी इक्विवेलेंट बहुत ही ईजी है, सी इक्विवेलेंट निकालना। तीनों हमारे किस में है, सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, दैट विल बी 12 LCM 6 प्लस 3, तो सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 12/13 माइक्रोफेरेड्स। क्लियर हुई बात। ठीक है ना, आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जब भी टफ क्वेश्चन होगा तो आप देखना ये वाला तरीका आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 24 वोल्ट्स की बैटरी, 2 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड के
3 कैपेसिटर्स, आपको निकालना है Q हर एक पे, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, और क्या निकालना है, Q बाय बैटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ potential at point A is 0, find at find potential at B, C, D। ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है ना। आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज, हर एक पे पोटेंशियल, बैटरी ने जो चार्ज दिया है, एक और पॉइंट लिख लो, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ले लें तो बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे पोटेंशियल्स क्या होंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखो, इन सब में से सबसे आसान निकालना है सी इक्विवेलेंट। ये 6 और 12 आपके किस में हो जाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट आएगा आपका, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज 1/12 प्लस 1/6, दैट इज 12 LCM 1 + 2 3/12, दैट इज 1/4। सी इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट हो गया हमारा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, इन दोनों का। तो जो सर्किट बनेगा वो हमारा क्या होगा, जो सर्किट बनेगा वो होगा हमारा टू माइक्रोफैराड्स एंड 4 माइक्रोफैराड्स। कितना हो गया ये हो गए पैरेलल में। तो ये आएगा हमारा सी इक्विवेलेंट इज C1 + C2, दैट विल बी 6 माइक्रोफैराड और 24 वोल्ट्स की बैटरी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सी इक्विवेलेंट, इसका आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड। क्लियर? चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी is equals to Q equals to CV। C है 6 इंटू 24, ये हो जाएगा हमारा 6 4 24, 144 माइक्रोकूलम्स। 6 इंटू 24 144 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है? ठीक। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, देखो यहां से आया आपका 144 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। अब 144 माइक्रोकूलम्स 2 में डिवाइड होगा, ठीक है ना, यहां पे रहो। अब यहां से यहां पे आओ, ये एक्चुअल में 6 नहीं है, ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहां से आया आपके पास 144 माइक्रोकूलम। पॉज करके लिख लो, अब कैलकुलेशन के पार्ट में हटा रहा हूं मैं। इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, ठीक है ना। तो Q1 + Q2 इज 144 माइक्रोकूलम्स। क्लियर? और
ये दोनों किस में अपने पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई सी, दैट विल बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q1 बाय 4 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q2 बाय 2, ठीक है ना। और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे, इसलिए Q1 बाय 4 इक्वल्स टू Q2 बाय 2, दैट इज Q1 इक्वल्स टू 2Q2. Putting it here, we get 3Q2 is equals to 144, which implies Q2 is equals to 4 and 2, 48 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू होगी 48 माइक्रोकूलम और Q1 की हो जाएगी 96 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो Q2 क्या है, जो नीचे वाली ब्रांच में करंट गया, दैट इज 48 माइक्रोकूलम्स एंड ऊपर वाली में जाएगा 96 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है, बता दूं। ठीक, हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, देखो इसके अक्रॉस में 96 आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में ही 96 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q बाई सी, दैट इज 96 बाई 12, 12 4 48, 12 5 60, 12 8 96, 8 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस 96 बाई 6, 16 वोल्ट्स, है ना। 96 माइक्रोकूलम बाय 6 माइक्रोफोल्ट्स, तो इसके अक्रॉस हुआ 16 वोल्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो बी सी डी पे निकालना है। तो ए पे 0 वोल्ट, यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पर कितना आएगा, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आए तो यहाँ पे आएगा 24 वोल्ट्स। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल 24 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 24 वोल्ट्स, इन सभी को मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 24 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 24 वोल्ट्स, ठीक है ना। क्लियर है। ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गए तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो 24 माइनस 8, यहाँ का पोटेंशियल 16 वोल्ट्स। और यहाँ पर 16 पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, पोटेंशियल कम होगा, 16 माइनस 16 0। ऑल दो यहाँ पर अपन यहाँ से भी आ सकते हैं और ये अपना क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो सभी पॉइंट के अपन ने पोटेंशियल निकाल दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार वापस से देखें, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अभी दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो पॉज करके आप नोट कर लो इसको। चलो करते हैं नेक्स्ट मेथड से। Here 12 microfarads and this is 6 microfarads. क्लियर है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, आप कहीं पे भी 0 ले सकते हो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 24, यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 0,
यहाँ पर 0, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 24 तो यहाँ पर 24 वोल्ट्स, ठीक है ना। तो इस वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी 2 × 24, दैट इज 48 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है। ये वाला अपना क्या है, इसमें अपन लगाएंगे पैरेलल वाला तरीका, 6 और सीरीज वाला तरीका। 6 और 12 का एलसीएम 12, क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है ना, दोनों पे चार्ज सेम है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मानूंगा मैं 2x और इसके अक्रॉस x, इसके अक्रॉस x माना तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2x, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है। इस पर चार्ज कितना हो गया 12x, इस पर भी 12x, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इस पर x, इस पर 2x, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो 2x प्लस x, तो 3x बराबर 24 वोल्ट्स, जो भी अपन ने सीरीज के पिछले क्वेश्चन में किया था। तो x की वैल्यू 8 वोल्ट, x की वैल्यू 8 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 16 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 16 वोल्ट्स, यहाँ पर 24 वोल्ट्स। क्लियर है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच आ गया, सी इक्विवेलेंट तो अपने को उसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर 48 आया, अब यहाँ पर अपने पास वोल्टेज आ गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया, तो Q की वैल्यू आएगी CV, C की वैल्यू 12 × 8, ठीक है ना, दैट विल बी 96 माइक्रोकूलम्स। आई बात समझ में। इस पे 96 तो इस पे भी 96, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पर 0 16 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 16 वोल्ट, यहाँ से यहाँ आ गए 8 वोल्ट और बढ़ गया तो 24 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच आ गया, कैपेसिटेंस ऑन ईच आ गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 96 गया, यहाँ पर 48 गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा 96 प्लस 48, दैट विल बी 144 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। तो सारे पैरामीटर्स निकल गए। अपने को एनर्जी पूछी जाए तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बैटरी की दी हुई आधी एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, कैपेसिटर में स्टोर हो ही नहीं पाती। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ए और बी के बीच में आपने बैटरी लगा दी 100 वोल्ट्स की, और आपसे पूछा है पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी की वैल्यू क्या है। सॉल्व करो इसको। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला वाला इक्विवेलेंट निकाल के फिर वापस से रिवर्स जाओ। दूसरा, ठीक है, चलो इस बार पहला वाला तरीका करते हैं हम। देखो यहाँ से चार्ज जाएगा Q, ये इधर जाएगा, इधर से आया Q, तो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, इस पे Q2 जाएगा, इस पे प्लस Q2, इस पे माइनस Q2, Q2 आया, Q2 गया, Q2 गया, Q2 गया, Q2 गया, Q1, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1, ठीक है, Q, ठीक है। आई बात समझ में। देखने से समझ में आ जाता है ये तीनों हमारे किस में है, सीरीज में। क्यों, सभी पे चार्ज सेम है। सीरीज में तो 6 6 6, इसका इक्विवेलेंट आएगा
2. 1 by C equivalent is 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6, that is 6 LCM. 1 plus 1 plus 1, that is 3 by 6, that is 1 by 2, which implies C equivalent is 2 microfarads. ठीक है ना? आई बात समझ में? मिटा रहा हूँ, लोड करना तो कर लो. तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 2 माइक्रोफैराड. ठीक है, क्लियर? तो इस पे कितना चार्ज, इस पे पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, तो यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट. ठीक है, यहां 0, यहां 100. ठीक है ना? इस पे कितना चार्ज जाएगा? इस पे चार्ज जाएगा C इंटू वी. ठीक है ना? इसकी वैल्यू आएगी 600 माइक्रोकूलम्स. C 6 इंटू 100. यहाँ पर 2, यहाँ पर चार्ज कितना आएगा? 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 100 तो यहाँ पर 100 वोल्ट. क्लियर है? तो चार्ज कितना जाएगा? 200 माइक्रोकूलम. 200 माइक्रोकूलम. क्लियर है? तो इस वाली ब्रांच में आएगा 600 माइक्रोकूलम. ठीक है ना? और Q2 की वैल्यू आएगी 200 माइक्रोकूलम. क्लियर है? नोट करना कर लो. बट अपने को ना इस 2 से मतलब है, ना इस पे चार्ज से मतलब है. क्लियर है? अपने को मतलब है C और D पॉइंट से. अब वो C और D पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है? ये रहा C पॉइंट. ये 2 माइक्रोफैराड क्या है? 6 माइक्रोफैराड के कॉम्बिनेशन है. क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब 200 माइक्रोकूलम इस पे भी आएगा, इस पे भी 200 माइक्रोकूलम आएगा, और इस पे भी 200 माइक्रोकूलम आएगा. क्लियर है बात? ये पॉइंट था C, ये पॉइंट था D. तो VD माइनस VC क्या है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. तो Q इक्वल्स टू CV. 200 माइक्रोकूलम्स इज इक्वल्स टू C 6 माइक्रोफैराड्स इंटू V. V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100/3 वोल्ट्स. क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 100/3 वोल्ट. ये प्लस, ये माइनस, ये हम पहले भी देख चुके हैं. क्लियर है? आंसर आपको यहाँ पे 100/3 मार्क नहीं करना है, डायरेक्टली सोचना होगा कि VD माइनस VC है कि VC माइनस VD है. ये जो V है ये क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है अक्रॉस दिस कैपेसिटर. क्लियर है? ठीक है ना? D वाला हायर पोटेंशियल पे, C वाला लोअर पोटेंशियल पे. क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है. तो इसका आंसर प्लस 100/3. क्लियर है? अच्छा देखो, जो 100/3 पोटेंशियल डिफरेंस है बाय सिमेट्री, यहाँ पर भी 100/3 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इसके अक्रॉस भी 100/3 का रहा है, और इसके अक्रॉस भी 100/3 वोल्ट का रहेगा. इसके अक्रॉस भी 100/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. हर एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे 0, यहाँ से यहाँ गए, हायर पोटेंशियल की तरफ गए, तो इसका पोटेंशियल होगा 100/3 वोल्ट. यहाँ से यहाँ गए, कितना डिफरेंस हो रहा है? 100/3. लोअर से हायर की तरफ गए, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 100/3 प्लस 100/3, दैट इज 200/3 वोल्ट. और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ से फिर 100/3 आ गया है, तो 200/3 प्लस 100/3, दैट विल बी 300/3, दैट इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट्स. क्लियर है? तो VD की वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में 200/3 माइनस 100/3, दैट इज 100/3 वोल्ट्स. क्लियर है? नोट कर लो. अब आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही आसान पड़ेगा. मैं यहाँ पे मैंने माना 0,
ये Q1 Q2 को हटाओ हटाओ, बहुत दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये तीनों क्या है, सीरीज में है, और ये वाली ब्रांच इस पूरे के पैरेलल में है। ठीक है ना, तो इस वाली ब्रांच पे क्या हो रहा है, इसका इस वाली ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 6 की जगह 8 होता तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ये 6 ये 6 ये 6 तीनों किसमें है, पैरेलल में है, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है ना, अब अपन लगाते हैं अपना पैरेलल वाला तरीका, तो 6 6 6 का एलसीएम कितना हुआ, 6। ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मानते हैं x, चार्ज कितना हुआ 6x, इस पे x, तो इस पे भी x, 6x चार्ज हुआ, इसके अक्रॉस भी, इनके अक्रॉस x, तो इसके अक्रॉस भी x बाय सिमेट्री, चार्ज कितना हुआ 6x, सब पे चार्ज सेम आ गया, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x हो गया। ठीक है ना, इसके अक्रॉस में x, इसके अक्रॉस x, इसके अक्रॉस x, और तीनों के अक्रॉस मिला के कितना है 3x x x x। लेकिन फिर अपन घूम के आए तो कितना हो गया, 3x बराबर 100 वोल्ट, तो x बराबर 100/3 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा 100/3 वोल्ट का। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा भाई, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो डी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर आएगा 100/3 वोल्ट। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आपको सर्किट दे रखा है जिसमें 2 बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड पे के। आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जितना अभी हमारी नॉलेज है उस हिसाब से। ठीक है, देखो हम मानेंगे इस बैटरी से चार्ज गया है Q1, इस बैटरी से और इस बैटरी से सेम चार्ज नहीं जाएगा Q1, तो इस पे आया +Q1, इस पे आया -Q1। ठीक है, यहाँ पे आया Q1 चार्ज रेस्ट करेगा, यहाँ से Q1 चार्ज वापस जाएगा, तो इस पे आएगा -Q1। क्लियर, सिमिलरली इस बैटरी से चार्ज गया Q2। ठीक है, इस वाली प्लेट पे आएगा +Q2 चार्ज, इस वाली पे आएगा -Q2 चार्ज। क्लियर है, तो इससे जाएगा Q2, इधर से Q1 आ रहा है, इधर से Q2 आ रहा है, तो इधर चार्ज आएगा Q1 + Q2, इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा +Q1 + Q2, इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा -Q1 -Q2, या फिर -Q1 + Q2, और यहाँ से चार्ज जाएगा -Q1 + Q2 चार्ज। क्लियर है बात। अब इसमें 2 वेरिएबल्स तो आ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए और क्या क्या चाहिएगा हमें। देखो हमें Q = CV आती है, एक ही इक्वेशन आती है, उसमें अपने को यहाँ पे Q का वेरिएबल पता है, C अपने को पता है, V इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 0 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं है, x बोल देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है ना, इस वाले पे इक्वेशन लगाएंगे, Q = CV, Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q1। ठीक है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q1। देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर means charge on positive plate of capacitor.
आई बात समझ में? चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है, कुछ लोग को दिक्कत आती है भाई कैपेसिटर पे चार्ज कैसे है, इस पे चार्ज प्लस Q1, इस पे चार्ज माइनस Q1, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कैपेसिटर पे नेट चार्ज जीरो हो रहा है, लेकिन Q इक्वल्स टू CV में Q क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आई बात समझ में? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर हाँ जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑन कैपेसिटर ध्यान रखना, does not means charge on net charge on capacitor means net charge on capacitor। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब ये नहीं होता नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर है? ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर पे जब अपन Q इक्वल्स टू CV लगाते हैं तो Q की वैल्यू आती है Q1 इज इक्वल्स टू C इज 2 माइक्रो लगा सकते हैं लेकिन अवॉइड कर देते हैं अपन, ठीक है ना। जो Q का आंसर है वो भी अपन मान लेंगे माइक्रो में, इनटू V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट हायर एंड माइनस पोटेंशियल एट लोअर एंड, दैट विल बी 6 - 6। क्लियर है? ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, क्यों, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल हायर है। इस पे लगाते हैं Q2 इज इक्वल्स टू C 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 6। क्यों, प्लेट हायर पोटेंशियल पे, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ये वाला पोटेंशियल हायर है, ये वाला पोटेंशियल लोअर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 - 6। ठीक है ना। और इस पे Q इक्वल्स टू CV लगाते हैं तो चार्ज आता है Q1 प्लस Q2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 5 इंटू C इंटू x माइनस 0। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू CV। तो ये हुआ हमारा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का सवाल। क्लियर है बात? ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करना है, पूरा सॉल्व मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 + 2 क्या बनता है हमारा, Q1 + Q2 इज इक्वल्स टू 12 and 24, दैट इज 12 and 24 36 minus 2x minus 4x minus 2x minus 4x, that is minus 6x। आई बात समझ में? और Q1 + Q2 किसके बराबर है, 5x, तो 5x इक्वल्स टू 36 minus 6x विच implies x इक्वल्स टू 36/11 वोल्ट्स। ठीक है ना। x क्या है यहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस। x की वैल्यू आ गई तो Q1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Q2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, Q1 की वैल्यू आएगी 6 minus 36/11, 66 minus 36, 30 into 2, 60/11। ठीक है ना, माइक्रो कूलम्स। 36/11 66 minus 36 is 30 into 4 120/11 माइक्रो कूलम्स। एंड यहाँ पे 5x - 0 था, दैट विल बी 36/11। ठीक है, 6 5 30, 0 and 8 carat, 6 5 33 15 18 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लेंदी मेथड है, ठीक है ना। इसका एक शॉर्ट मेथड और करेंगे। शॉर्ट मेथड करने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत और पड़ेगी। देखो, आपके पास एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है,
लेट्स से 5 वोल्ट एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इस पे Q इक्वल टू CV लगाते हैं, तो Q की वैल्यू आती है 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइक्रोकूलम। इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। क्लियर हुई बात? 10 माइक्रोकूलम्स। क्लियर? अब आपको समझना ये है कि Q इक्वल टू CV में नॉर्मली क्या होता है? Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, C is capacitance of capacitor और V is voltage drop across capacitor, ठीक है ना। Q इक्वल टू CV में नॉर्मली क्या होता है? Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। C का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। V इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। चार्ज का मतलब होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना, और उसी का अपोजिट नेगेटिव प्लेट पे होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही है ना, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से चार्ज निकल के आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वो मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? वैसे स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन नहीं है कि आपको किताब में दिखेगा, लेकिन हाँ, वो मॉडिफिकेशन से हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कर रहे हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर की जगह करेंगे चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C हमारा, और ठीक है, और V इज नॉट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ R प्लेट माइनस वोल्टेज of opposite plate, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला भी Q इक्वल टू CV है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर की जगह चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और V हो गया वोल्टेज ऑफ अवर प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ अपोजिट प्लेट। देखो इस पे लगाते हैं Q इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C, C इज 2V। खुद की प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाले की प्लेट का पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ले लिया 0 वोल्ट तो यहाँ पे आएगा 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट तो यहाँ पे 5 वोल्ट। V पोटेंशियल इस प्लेट पे लगा रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ आवर प्लेट, खुद की प्लेट का पोटेंशियल 5, सामने वाली की प्लेट का पोटेंशियल 0, दैट इज 10 माइक्रोफैरड प्लस का। आई बात समझ में? इस पे लगाता हूं तो Q इक्वल टू C 2, खुद की प्लेट का पोटेंशियल 0, सामने वाली की प्लेट का पोटेंशियल -5, ठीक है ना। 0 खुद की प्लेट का पोटेंशियल 0 माइनस सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल 5, दैट इज -10 माइक्रोकूलम। क्या ये बात समझ में आई? आई बात समझ? देखो दोनों में फर्क क्या है। ये आपको प्लेट पे चार्ज दे रही है, प्लेट का चार्ज दे रही है नेचर के साथ में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। आई बात समझ? फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा अपन ने तरीका बदल दिया है। क्लियर? अब देखो ये चीज तुम्हें क्वेश्चन को कैसे आसान बनाती है। आते हैं हम अब खुद के पुराने क्वेश्चन पे।
2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 2, 4 एंड 5 माइक्रोफैराड्स। क्लियर है? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस पे चार्ज आया Q1, इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1। क्लियर? इधर से चार्ज आया Q2, इस पे आया प्लस Q2, इस पे आया माइनस Q2। ठीक है ना? यहां से आया Q1, यहां से आया Q2, यहां से आया Q1 प्लस Q2, इस वाली प्लेट पे चार्ज हुआ प्लस Q1 प्लस Q2, इस वाली प्लेट पे चार्ज आया माइनस Q1 माइनस Q2। आई बात समझ में? आप बहुत ढंग से देखो तो ये तीन प्लेट्स के चार्जेस को मिला लो। इसका, इन तीनों प्लेट का, इस वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का नेट चार्ज मिलाओ। माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, तो इन तीनों प्लेट का नेट चार्ज कितना है? 0 है। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो मैं Q1 Q2 मिटा रहा हूं क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट क्या है कि इन तीनों प्लेट का नेट चार्ज मिला के 0 होने वाला है, इसका, इसका और इसका। क्लियर है? इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कि ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड पार्ट है यूनिवर्स का, आइसोलेटेड पार्ट है यूनिवर्स का, तो इस पे नेट चार्ज 0 नहीं आ सकता। ठीक है ना? नेट चार्ज ऑन isolated system is 0. Net charge on isolated system is 0. ठीक है ना? यहाँ पे ले लिया मैंने 0 वोल्ट, यहाँ पे आएगा 6 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 वोल्ट। ठीक है? यहाँ का 0, यहाँ का पोटेंशियल हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्टली पता नहीं है। भाई इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा? इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा? साइन के साथ में Q इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू C 2 इंटू V। V इज खुद की प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाली की प्लेट का पोटेंशियल, x माइनस 6। ठीक है ना? प्लस इस वाली प्लेट का चार्ज C4 इंटू खुद का माइनस सामने वाले का, x माइनस 6। क्लियर है? इस प्लेट का चार्ज इज इक्वल्स टू C5 पोटेंशियल डिफरेंस खुद का x, सामने वाले का 0, x माइनस 0। ठीक है ना? इन तीनों प्लेट का चार्ज आ चुका है मेरे पास साइन के साथ में, और तीनों प्लेट का चार्ज का एडिशन क्या होगा? 0। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 6 प्लस 5 इंटू x प्लस 4 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। That is 2x, 5x, 5 and 4, 9, 9 and 2, 11x is equals to 12 and 24, 36. ठीक है ना? Which implies x equals to 36 by 11 volt. ठीक है ना? आई बात समझ में? अब देखो जब यहाँ का पोटेंशियल हमारे पास आ ही गया 36 बाय 11 वोल्ट, ठीक है ना? तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा?
इन दोनों में से हायर कौन सा है? ये वाला। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 माइनस 36/11। तो इस पे चार्ज लगा रहा हूं मैं, इस पे इक्वेशन लगाता हूं, इस पे इक्वेशन लगाता हूं, तो Q इक्वल्स टू C 2 इंटू V 6 माइनस 36/11, जो मेरे पिछले बार का आंसर था Q1 का। इस पे इक्वेशन लगाता हूं Q2 इज इक्वल्स टू C 4 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, ये वाला हायर है इससे, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा, ये 6, तो 6 माइनस 36/11। इस पे इक्वेशन लगाता हूं तो Q इसका चार्ज इज इक्वल्स टू C 5 इंटू 36/11, जो कि मेरे पिछले बार के एक्सप्रेशन है। तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन किस में बदल गया? सिंगल वेरिएबल में। देखो सिर्फ एक निकाला अपन ने, बचा हुआ तो सब सॉल्व हो गया इजीली। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में बदल गया। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको सर्किट दे रखा है जिसमें 3 बैटरी 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट्स की लगी हुई है, और 3 कैपेसिटर्स 4, 2 एंड 1 माइक्रोफैराड्स के लगे हुए हैं। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ठीक है ना, ये पूछा है। और अगर इसकी जगह ये भी पूछा होता इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ, ठीक है ना, तो भी हम पहले इसे ही निकालते हैं और उसके बाद चार्जेस कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपको चार्ज पूछा गया ना ऑन दिस कैपेसिटर, तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले ये वाला पार्ट निकालना है। क्लियर है? ठीक। अब आपको वीपी माइनस वी निकालना है, तो आप कहीं पे भी आर्बिट्री 0 वोल्ट ले सकते हो, 0 वोल्ट एक ही जगह ले सकते हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं यहाँ भी 0 मान लिया, वहाँ भी 0 मान लिया, एक ही जगह मानेंगे। यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ 24 वोल्ट्स। ठीक है ना। अब आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट क्या है? आइसोलेटेड पार्ट है यूनिवर्स का, तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है ना। यहां का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं x, तो चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट इज, इन तीनों का नेट 0। इस पर चार्ज आएगा Q इक्वल्स टू C 4 इंटू, यहां का पोटेंशियल x है तो यहां का भी x माइनस 6। क्लियर? यहां का 2 इंटू x माइनस 12, यहां का 1 इंटू पोटेंशियल, यहां का माइनस सामने वाला x माइनस 24। तो नेट क्या आ जाएगा? 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 12 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज 4, 2 एंड 1। 7x इज इक्वल्स टू माइनस 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 48, basically 24 into 3 72। तो x की वैल्यू आ गई 72/7 वोल्ट्स। ठीक है ना। तो b पॉइंट का पोटेंशियल 72/7 वोल्ट्स माइनस a का 0, दैट विल बी, तो आंसर होगा हमारा 72/7। ठीक है ना। इस कैपेसिटर पे चार्ज पूछा गया तो आएगा 72/7 माइनस 6, कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आंसर है। ठीक है ना। इस वाले में ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। इस वाले में यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 72/7, अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11, 10.8, अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रहा है।
यहाँ पे चार्ज होगा 2 इंटू 72/7 माइनस 12, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा होगा तो उसका पॉजिटिव कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑन दिस प्लेट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह बस 72/7 पुट कर देना, इस प्लेट का भी आ जाएगा। यहाँ पे भी ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट है और यहाँ पर 72/7 अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, जो कि आ भी रहा है, ठीक है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर चार्ज ऑन प्लेट का मॉडुलस, ठीक है ना। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना, ठीक है ना। अब इसको अगर हम Q1 Q2 से करते तो आप सोच सकते हो कि कितना टफ क्वेश्चन आता। हम यहाँ से मानते Q1 चार्ज, यहाँ से मानते Q2 चार्ज गया है, फिर यहाँ पर आता Q1 प्लस Q2, फिर Q इक्वल टू CV, इस पे लिखते, इस पे लिखते, इस पे लिखते, फिर हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करते, एंड दैट मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो आप इसको करें, इस मेथड को करें, सीखें और समझें कि देखो कितना टफ क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपन अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे की सर्किट सॉल्विंग सीखेंगे, ठीक है ना। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है ना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।